नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, बिहार के नतीजे आ गए हैं। क्या अपने पैगंबर को सुरक्षा चक्र में ले लिया है बिहार की मतदाताओं ने? आज का ये बड़ा सवाल, और आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या तेजस्वी यादव औंधे मुंह गिर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी राजनीति की अनदेखी जाने वाली ताकत को जगा दिया है? बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव का पहला चरण ऐसा तूफान लेकर आया था जिसने तमाम राजनीतिक पंडितों को उलझा दिया था। 121 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ 64.46% मतदान, और इसमें सबसे बड़ी बात, महिलाओं की असाधारण भागीदारी। बिहार की राजनीति में यह सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक गहरा संकेत है। इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, और वही हो रहा है। जी हां, टीवी डिबेट स्टूडियोज में बैठे तमाम चौधरी और सोशल मीडिया के राजनीतिक पंडित पहले फेस के पैटर्न पर माथा पच्ची कर रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि लगभग हर एक्सपर्ट एक बात पर सहमत था, वो थी 2025 में बिहार की निर्णायक कमान महिलाओं के हाथ में होगी। कौन सी हवा चल रही थी, तेजस्वी की या नीतीश की? तेजस्वी यादव ने पिछले महीनों में महिलाओं को लुभाने के लिए तमाम वादे किए। जीविका दीदी को 30,000 रुपए मासिक, माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह, लेकिन चुनावी मंचों के नजारे कुछ और कहते थे। युवा भीड़ दिखती थी पर महिलाएं नदारद थीं। उनकी लफ्फाजी, बड़े बड़े दावे और चुनावी पैकेज महिलाओं के दिल तक पहुंचते नहीं दिखे। कहीं ना कहीं महिलाओं को महसूस हो रहा था कि तेजस्वी की बातें सिर्फ चुनावी तरकीब हैं, भरोसे लायक नहीं। पहले चरण की वोटिंग के बाद जब तेजस्वी कैमरे के सामने आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज खुद बता रही थी कि मामला उनकी पकड़ से फिसल चुका है। आभार व्यक्त करते हुए उनकी आवाज में अनावश्यक जोश और बनावटी उत्साह साफ झलक रहा था, जैसे किसी को खुद ही खुद को समझाना पड़ रहा है। वजह साफ थी, महिला मतदाताओं का झुकाव जहां जाता दिख रहा था वहां तेजस्वी की पकड़ कमजोर थी। इस खेल के असली मास्टर नीतीश कुमार। तेजस्वी के सामने इस बार कोई साधारण नेता नहीं था। नीतीश कुमार एक ऐसा राजनीतिज्ञ जिसकी दूरदर्शिता पर किसी की नजर नहीं जाती, लेकिन जिसका असर हर चुनाव में सामने आता है। लालू प्रसाद की कैबिनेट से बाहर निकलते ही उनका लक्ष्य स्पष्ट था, बिहार की बागडोर खुद संभालनी है। 2005 में वो सफल हुए और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसमें बिहार की महिलाएं केंद्र में थीं। नीतीश ने महिलाओं को सिर्फ चुनावी कार्ड नहीं बनाया, उन्हें राजनीतिक शक्ति में बदला। साइकिल योजना, पोशाक योजना, पंचायत व नगर निकाय चुनाव में 50% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण, ये सब सिर्फ योजनाएं नहीं थीं, ये एक लंबी रणनीति का हिस्सा थी। उन बीजों की फसल 2025 में पक चुकी है। और फिर शराबबंदी। भले ही विपक्ष इसका मजाक उड़ाए, लेकिन महिलाओं के बीच में यह फैसला आज भी नीतीश कुमार को उदारक के रूप देता है। कई परिवारों की जिंदगी बदलने के कारण महिलाएं नीतीश के लिए दीवार की तरह खड़ी हैं। तेजस्वी की भाषा महिलाओं को रास नहीं आई। तेजस्वी ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार के लिए ऐसे शब्दावली इस्तेमाल की जिसे बिहार की महिलाओं ने पसंद नहीं किया। बिहार में महिलाओं की एक परंपरागत संवेदनशीलता है, राजनीतिक भाषा मर्यादित होनी चाहिए। तेजस्वी ने जब इसे तोड़ा तो इसका उल्टा प्रभाव सीधे वोटिंग बूथ पर दिखा और अब नतीजों पर। पहले चरण में महिलाएं जिस तेजी से बाहर निकली वह साफ संकेत था कि वो अपमान का जवाब मतदान से देना चाहती हैं। क्या महिलाओं ने नीतीश को एक ऐसा कवच दिया है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं? पहले चरण के मतदान की तस्वीर दिखाती थी कि इस बार महिलाओं की लामबंदी इतिहास रचने वाली है। वो जैसे नीतीश कुमार को अपने सुरक्षा चक्र में खड़ी हैं, जैसे कोई परिवार अपने बड़े को बचाने के लिए दीवार बनकर खड़ा हो जाए।
ये भावनात्मक जुड़ाव तेजस्वी या किसी भी नेता के हिस्से में नहीं आया। और यही सिलसिला दूसरे चरण में भी जारी रहा। बिहार की राजनीति की किताब में एक नया अध्याय लिखा गया, जहां नीतीश कुमार का कद इतना विशाल हो गया कि आने वाले वर्षों में किसी भी बिहारी नेता के लिए उस स्तर तक पहुंचना दूर की कौड़ी बन गया। और फिर नतीजा आज आपने देख लिया। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफ़ी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। इसके बाद आगे और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि ये टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। अतः आप आगामी 6 नवंबर तथा 11 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करें। जय हिंद, जय बिहार। भाई, हम तो देख रहे थे कि लोग पोर्टफोलियो बांट रहे थे आपस में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री कौन उप मुख्यमंत्री। डेट डिसाइड कर रहे थे किस दिन ओथ लेंगे। जनता न तय करती है। हम लोग तो फील्ड में थे। नीतीश कुमार जी तो रोड पर जाकर लोगों से मिले ना। मुख्यमंत्री जी हमको लगता है लगभग 20 विधानसभा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन जिलों में बाय रोड मूव किए
और उतर करके लोगों से मिल रहे थे, जो लोग के चेहरे पर जितनी खुशी थी मुख्यमंत्री जी को देख के, जिस तरह का रिस्पांस था, तो हम लोग को लग ही रहा था कि पूरा बिहार का लोग फिर से चाहता है एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने।